2024 के शारदीय नवरात्रि चल रहे हैं। पूरे देश में अपनी अपनी परंपराओं अनुसार शक्ति की आराधना का ये उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। शक्ति की भक्ति से परिपूर्ण इस वातावरण में भगवती जगदम्बा के स्वरूप का सरल शब्दों में वर्णन करना अपरिहार्य हो जाता है। शक्ति को माता नाम से भी संबोधित किया जाता है। आदि शक्ति के 108 शक्तिपीठों में माता नामक एक शक्ति पीठ भी है। सृष्टि में माता का स्थान सर्वोपरि माना जाता है। माँ की ममता की महिमा अपरंपार है। इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि हर व्यक्ति अपनी सर्वाधिक श्रद्धा अपनी माता के ही चरणों में अर्पित करता है। इसके पीछे का कारण है कि व्यक्ति को दुनिया का प्रथम दर्शन माता की ही ममतामयी गोद से होता है। माता ही सभी प्राणियों की प्रथम अथवा आदि गुरु का स्थान सुशोभित करती हैं। माता की करुणा और कृपा ही बच्चों के लौकिक तथा परलौकिक कल्याण का आधार है। कदाचित यही कारण है कि मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव जैसे शास्त्र सम्मत वाक्यों में सबसे पहले माता का ही स्थान आता है। महाशक्ति जगदम्बा का स्वरूप विराट है। माता भगवती अपने इस विराट स्वरूप के बारे में देवी भागवत पुराण में स्वयं वर्णन करती हैं। देवी भागवत पुराण में भगवान ब्रह्मा के प्रश्नों का उत्तर देते हुए देवी भगवती जगदम्बा कहती हैं, मैं और पर ब्रह्मा सदा एक ही हैं, हमारे बीच कोई भेद नहीं है, क्योंकि जो वे हैं वही मैं हूँ और जो मैं हूँ वही वे हैं। केवल बुद्धि के भ्रम से ही हम दोनों में भेद दिखाई पड़ता है। सृष्टि के प्रलय काल में मैं ना स्त्री हूँ, ना पुरुष हूँ और ना ही नपुंसक हूँ, परंतु जब पुनः सृष्टि होने लगती है तब पूर्ववत यह भेद बुद्धि के द्वारा उत्पन्न हो जाता है। मैं ही बुद्धि, श्री, धृति, कीर्ति, स्मृति, श्रद्धा, मेधा, दया, लज्जा, क्षुधा, तृष्णा, क्षमा, कांति, शांति, पिपासा, निद्रा, तंद्रा, जरा, अजरा, विद्या, अविद्या, स्पृहा, वाच्छा, शक्ति, अशक्ति, वसा, मज्जा, त्वचा, दृष्टि, सत्यासत्य, वाणी, परा, मध्या, पश्यंती आदि वाणी के भेद और जो विभिन्न प्रकार की नाड़ियां हैं वह सब मैं ही हूँ। इस संसार में मैं क्या नहीं हूँ और मुझसे अलग कौन सी वस्तु है। इसलिए ब्रह्मा जी, आप यह निश्चित रूप से जान लीजिए कि सब कुछ मैं ही हूँ। इस सृष्टि में सर्वत्र मैं ही व्याप्त हूँ। निश्चित ही मैं समस्त देवताओं में भिन्न भिन्न नामों से विराजती हूँ तथा शक्ति रूप से प्रकट होती हूँ और पराक्रम करती हूँ। मैं ही गौरी, ब्राह्मी, रौद्री, वाराही, वैष्णवी, शिवा, वारुणी, कौबेरी, नारसिंही और वासवी शक्ति के रूप में विद्यमान हूँ। सब कार्यों के उपस्थित होने पर मैं उन देवताओं में प्रविष्ट हो जाती हूँ और देव विशेष को निमित्त बनाकर सब कार्य संपन्न कर देती हूँ। जल में शीतलता, अग्नि में उष्णता, सूर्य में प्रकाश और चंद्रमा में ज्योत्सना के रूप में मैं ही इच्छानुसार प्रकट होती हूँ। संसार का कोई भी जीव मेरे बिना स्पंदन भी करने में समर्थ नहीं हो सकता। इसी प्रकार यदि मैं शिव को छोड़ दूं तो वे शक्तिहीन होकर दैत्यों का संहार करने में समर्थ नहीं हो सकते। इसीलिए तो संसार में भी अत्यंत दुर्बल पुरुष को लोग शक्तिहीन कहते हैं। लोग अधम मनुष्य को विष्णुहीन या रुद्रहीन नहीं कहते, बल्कि उसे शक्तिहीन ही कहते हैं। जो गिर गया हो, स्खलित हो गया हो, भयभीत हो, निशेष हो गया हो अथवा शत्रु के वशीभूत हो गया हो, वह संसार में अरुद्र नहीं कहा जाता, अपितु अशक्त ही कहा जाता है। ब्रह्मा जी, आप भी जब सृष्टि करना चाहते हैं तब उसमें शक्ति ही कारण है। जब आप शक्ति से युक्त होते हैं तब सृष्टिकर्ता हो पाते हैं। इसी प्रकार विष्णु, शिव, इंद्र, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, यम, विश्वकर्मा, वरुण और वायु देवता भी शक्ति संपन्न होकर ही अपना अपना कार्य संपादित करते हैं। शारदीय नवरात्रों में देवी के विराट स्वरूप का पाठ करने का विशेष महत्व है। वास्तव में महाशक्ति ही परब्रह्मा के रूप में प्रतिष्ठित हैं, जो विभिन्न रूपों में अनेक लीलाएं करती रहती हैं। उन्हीं की शक्ति से ब्रह्मा विश्व का सृजन करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और शिव संहार करते हैं। अतः ये ही जगत का सृजन पालन संहार करने वाली आदि नारायणी शक्ति हैं। सभी जगह शक्ति की ही प्रधानता है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण के प्रथम स्कंद के अध्याय 15 के श्लोक 52 में देवी भगवती स्वयं उद्घोष करती हैं, सर्व खल्विदमेवाह नान्यदस्ति सनातनम, अर्थात समस्त जगत मैं ही हूँ, मेरे अतिरिक्त अन्य कुछ भी सनातन तत्व नहीं है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।